हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद स्वाति मैम। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1। तो एक्सरसाइज 11 में हमारे टोटल 8 क्वेश्चन है। तो हम इस वीडियो में 1 to 5 क्वेश्चन करेंगे और जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो बेटा, क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है कोन का कितना 10.5 और स्लांट हाइट कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। हमारे पास एल भी दे रखा है और आर मतलब डायमीटर दे रखा है, उसका हाफ हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। तो गिवन हमारी जो कोन है कोन का जो रेडियस है वो हो जाएगा 10.2। तो स्लांट हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ कोन कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा डायमीटर का। ठीक है, और स्लांट हाइट कितनी दे रखी है, स्लांट हाइट ऑफ कोन कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 10.5/2 और हमारा एल कितना दे रखा है 10। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 7 7 7 7.5 35 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 165.0, तो ये हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो बेटा देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का, जिसमें हमें स्लांट हाइट 21 दे रखी है और जो डायमीटर है बेस का वो कितना दे रखा है 24। तो कौन है, आपको क्या स्लांट हाइट कितनी दे रखी है 21 मीटर और जो आपको रेडियस मतलब डायमीटर कितना दे रखा है 24, तो रेडियस उसका हाफ होगा। तो रेडियस हाफ होगा तो कितना हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, तो गिवन गिवन क्या है आपको, स्लांट हाइट 21 मीटर। ठीक है, डायामीटर कितना दे रखा है 24 मीटर। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 24, आधा हो जाएगा इसका, तो कितना आ जाएगा 12 मीटर। अब देखो आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, हम वो पहले लिख देते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता था, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। देखो बेटा पाई और आर हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर एल प्लस आर रह जाएगा। तो पाई क्या होता है 22/7, आर कितना हो गया 12, एल कितना दे रखा है 21 प्लस में एल आर कितना है 12। 22/7 मल्टीप्लाई 12, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 33। आप 22 और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 264 मल्टीप्लाई 33/7। देन जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8712 फिर हमें डिवाइड करना है 7 से, तो कितना आ जाएगा 1 2
44.57 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड, फर्स्ट क्या फाइंड करना है आपको, रेडियस ऑफ द बेस, एंड सेकंड फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो बेटा देखो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है कोन का कितना 308, और हमें क्या गिवन दे रखा है, स्लांट हाइट कितनी दे रखी है 14। हमें रेडियस निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का। तो कैसे करोगे आप लोग, पहले कोन, आपको सिर्फ गिवन क्या दे रखा है, स्लांट हाइट कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और आपको और क्या गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब गिवन क्या क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और स्लांट हाइट गिवन है, स्लांट हाइट कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा है 308 दे रखा है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें नहीं गिवन, सॉरी, और एल कितना दे रखा है 14, तो 707 7 2 जा 14, 308 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 44 आर। ठीक है, तो 308 अपॉन में 44, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, हमारा आर बचेगा। अब इसे कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 4 जा, और 2 2 जा 21 1 जा 21, 21 7 जा 154। तो रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट हमारा निकल गया। सेकंड हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन, आर कॉमन, एल प्लस आर रह जाएगा। पाई पता है 22/7, आर हमने निकाला 7, एल हमें कितना गिवन है 14, प्लस में आर कितना है 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 को, और अंदर क्या रह जाएगा 14 और 7 को 11 21, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 462 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। आपको एक कॉनिकल टेंट दे रखा है जो जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, टेंट की स्लांट हाइट फाइंड करनी है। दूसरे में क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। कॉस्ट मतलब कितने रुपए लग रहे हैं, कैनवास मतलब कपड़ा, उस टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़े के यूज़ कर रहे हैं वो भी बताना, और कितने पैसे लग रहे हैं। इफ़ द कॉस्ट, उसने कॉस्ट दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 70 रुपीज़। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है, कौन है, इसमें आपको क्या दे रखा है बेस, मतलब रेडियस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 24 मीटर। जो आपको हाइट दे रखी है वो कितना दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, तो गिवन में क्या क्या है, हाइट हाइट दे रखी है हमें 10 मीटर, रेडियस 24 मीटर। अब देखो बेटा स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एल स्क्वायर निकालना है आपको, एच मतलब एच का होल स्क्वायर प्लस में 24 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 576, देन इन दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा 676,
अब स्क्वायर यहाँ आ जाएगा रूट 6 7 का रूट कितना होता है 26। तो हमारा एल मतलब स्लांट हाइट कितनी आ गई 26 मीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड हमें क्या बोला गया कि जो कितनी रिक्वायर्ड है, किसको कपड़ा टेंट को बनाने के लिए कितने कपड़े की हमें रिक्वायरमेंट है। तो देखो जो टेंट बना होगा तो कपड़ा कहाँ लगेगा, चारों तरफ लगेगा, क्योंकि नीचे तो बेस होता है वहाँ तो लगेगा नहीं। तो चारों तरफ जब लगेगा तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई 22/7, आर कितना दे रखा है 24, एल आपको गिवन है 26। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 528 देन 26/7। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 13728/7। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तब आपका आंसर आएगा 1961.1 मीटर स्क्वायर। अब इसने बोला था 1 मीटर स्क्वायर में 70 रुपीज़ है, तो इतने मीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दे रखा है ₹70। तो कॉस्ट ऑफ 1961.6 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, तो ₹70, सॉरी ये 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 137,280 रुपीज़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। तो इसमें क्या बोला है, क्या लेंथ होगी, कितनी लेंथ होगी किसकी, तारपोलिन। तारपोलिन क्या होता है, तिरपाल, जिसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3 मीटर। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक, हमें क्या बनाना है, कॉनिकल टेंट बनाना है जिसकी जो हाइट है वो 8 मीटर दे रखी है और बेस रेडियस कितना दे रखा है 6 मीटर। एज्यूम डेट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल that will be required for stitching margin and is cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। अब हम मान लेते हैं जो एक्स्ट्रा लेंथ है ना उसकी, वो किस चीज़ में यूज़ हो, किस चीज़ में ज़रूरत पड़ जाएगी, या तो उसको सिलने के लिए, कोई मार्जिंग वगैरह होगी, या कुछ कटिंग वगैरह करने में। तो कितना अप्रॉक्स लग जाएगा एक्स्ट्रा लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा इसमें क्या है, कोन के शेप में है, कॉनिकल टेंट है, तो जो इसकी हमें क्या दे रखा है, हाइट, ये पूरी हाइट कितनी दे रखी है 8 मीटर और आपको रेडियस कितना दे रखा है 6 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब देखो जो हमें तारपोलिन जो लगेगी, जो तिरपाल लगेगी इस टेंट के चारों तरफ लगेगी, तो पहले हमारा काम क्या होगा, इस कर्व्ड सरफेस एरिया को निकालना। तो हम निकालते हैं। पहले तो देखो गिवन क्या है, गिवन है जो ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ब्रेथ ऑफ तारपोलिन दे रखा है, कितना दे रखा है 3 मीटर। आपको निकालना क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ तारपोलिन बताना है कितना है। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, हाइट, हाइट ऑफ कोन कितना दे रखा है 8 मीटर, रेडियस कितना है 6 मीटर। ठीक है, हाइट है, रेडियस है और आपको ब्रेथ दे रखी है, हमें लेंथ निकालने है तारपोलिन की। तो बेटा देखो जब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें एल भी चाहिए होगा, तो एल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर, आर कितना है 6 का स्क्वायर। तो 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा रूट, तो 100 का रूट कितना होता है 10 मीटर। आपकी ये आ गई स्लांट हाइट। ठीक है, अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14 गिवन दे रखी है आपको, आर 6 से एल हमारा 10 आ गया। तो
तो 3.14 मल्टीप्लाई करोगे तो 60, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 118.40 मीटर स्क्वायर। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया। अब देखो बेटा आपको चौड़ाई दे रखी है, मतलब जो एरिया दे रखा है, एरिया का फॉर्मूला पता है, जो तारपोलिन होगी वो कैसे शेप में होगी, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ तारपोलिन, ठीक है, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी। तो हमें क्या एरिया कितना निकाला हमने, 188.40। लंबाई हमें नहीं पता, चौड़ाई आपको कितनी गिवन दे रखी है, 3 मीटर वाइड, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में 3। तो एल कितना आ जाएगा, कट करोगे तो हमारा आ जाएगा 62.80 इज इक्वल्स टू एल मतलब लेंथ, ठीक है। देखो बेटे टोटल लेंथ नहीं है, ये लेंथ हमारी किसकी है, तारपोलिन। अब इसने क्वेश्चन में बोला था जो एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह कटिंग वगैरह के लिए जो रह जाएगा 20। अब देखो ये है सब मीटर में था, ये किस में आ गया, सेंटीमीटर। तो पहले हमें क्या करना होगा, जो एक्स्ट्रा लेंथ है 20 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1/100, ठीक है। अब क्या करोगे, जो हमारा 0 पॉइंट, ये देखो आपको क्या करना है, 1, हमें किसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है 20 को। तो 20 सेंटीमीटर में कितना होगा, 20/100 मीटर, तो कितना हो जाएगा 0.20 मीटर, ठीक है। अब एक्स्ट्रा लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ तारपोलिन। तो जो हमने ये वाली लेंथ निकाली है 62.80, ये भी लेंगे और साथ में हमारी जो ये वाली लेंथ है ये भी लेंगे, एक्स्ट्रा लेंथ प्लस में एरिया ऑफ तारपोलिन सब लेना पड़ेगा। 62.80 प्लस में 0.20, जब इन दोनों का आप प्लस करोगे तो कितना आंसर आएगा, 63.00, तो मतलब 63 मीटर। तो आपको लेंथ ऑफ तारपोलिन कितना दे रखा है, 63 मीटर। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।